हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो गाइस, ये सब मैस देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये सब क्या लेकर बैठी हूँ। सो लेट मी टेल यू, मैं जा रही हूँ गोवा। सो मैंने सोचा मैं अपनी पैकिंग आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो जो चीज़ें मैं लेकर जा रही हूँ अभी मैं जस्ट अपने बैग में रखूँगी और वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। और इसके बाद मैं शिवा की और आयंश की पैकिंग दूसरे बैग में करूँगी। तो मैं अपनी पैकिंग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, हम लोगों को कल शाम को निकलना है, हमारी कल रात की फ़्लाइट है। तो मैंने सोचा अभी जस्ट पैकिंग का बहुत ही कम टाइम है क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए फटाफट से पैकिंग स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले मैं रखूँगी अपनी ड्रेसेस। तो कुछ ड्रेसेस मैंने मंगवाई हैं, एक दो हैं जो पहले की हैं, अदरवाइज़ तो मैंने सब न्यू ही मंगवाई हैं। सो वो सब मैं आपको एक एक खोल कर नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी सभी ड्रेसेस देखनी है तो मैं गोवा के व्लॉग डालूँगी बैक टू बैक, तो आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। सो सबसे पहले मैं अपनी ड्रेसेस रख लेती हूँ। आई थिंक कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे रोल करके रखती हूँ ताकि मेरे बैग में स्पेस रहे। एंड गाइज, आई कीप 2 जंप सूट्स फॉर माई सेल्फ। तो ये सब भी मैं गोवा में पहनने वाली हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरे व्लॉग्स जो भी मैं डालूँगी, ताकि आपको पता चले कि मैंने कौन कौन सी ड्रेसेस पहनी हैं। और अगर आपको कोई भी ड्रेस अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लिए हैं, बिकॉज़ मैंने सभी अभी लेटेस्ट लिए हैं। तो मैं उनके लिंक आप लोगों को दे सकती हूँ, पुरानी जो होती हैं उनके तो नहीं दे पाऊँगी। और ये मैंने एक श्रग रखा है बिकॉज़ गोवा में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत स्किन टैन हो जाती है। तो मे बी मैं कोई स्ट्रैप वगैरह का स्लीवलेस कुछ पहनूँ तो उसके ऊपर श्रग पहन सकूँ, तो मैंने श्रग भी रखा है अपने लिए। और उसके अलावा मैंने एक ये, मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक नेट का टॉप है, थोड़ा सा लूज़ है। ये लूज़ वाले जो होते हैं ना वो रखा है मैंने कि बीच पे मैं पहन पाऊँ उसको। वैसे तो ये बीच के लिए है, तो लेट्स सी मैं पहनती हूँ या नहीं, बट मैंने रख ली। उसके अलावा मैंने रखे हैं कुछ टी शर्ट्स, बिकॉज़ टी शर्ट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद, मतलब मुझे लगता है कि कभी भी कुछ समझ में ना आए ना क्या पहनना है तो आप टी शर्ट पहन सकते हो। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है टी शर्ट। तो मैंने बहुत सारी टी शर्ट्स रख ली हैं, बहुत सारी इन द सेंस 5 to 6। हम लोग 6 डेज़ के लिए जा रहे हैं, तो 6 to 7 डेज़ के लिए आई थिंक जा रहे हैं हम लोग। तो उसी हिसाब से कपड़े रखने पड़ेंगे। मतलब गर्ल्स को तो ये होता है ना कि कपड़े ज़्यादा हो जाएं, कम नहीं होने चाहिए। तो वही वाले सिचुएशन मेरे साथ है। तो मैं काफ़ी सारे अपने कपड़े रख रही हूँ। अभी मैं टी शर्ट और टॉप ये सब रख रही हूँ। उसके बाद मैं रखूँगी जीन्स। यस, दिस इज़ माई डेनिम स्कर्ट। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शायद मैं इसको पहनूँ। मतलब मैं रख लेती हूँ जो भी मेरे पास कपड़े हैं। आई कीप दीज शॉर्ट्स फॉर माई सेल्फ, 1 and 2। यस, उसके अलावा मैंने कुछ टैंक टॉप रखे हैं। ये मैं टैंक टॉप रख रही हूँ अपने। कुछ मैंने क्रॉप टी शर्ट एंड क्रॉप टॉप ये सब मंगाए हैं, तो मैं ये सब भी रख ले रही हूँ। और गाइस, मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं जो कि अभी पैक भी हैं, तो मैं उनको वॉश करने का भी टाइम नहीं है बिकॉज़ कुछ चीज़ें तो मुझे आज ही रिसीव हुई हैं। तो ये सब मैं रख लेती हूँ, ऐसे ही पहननी पड़ेंगी मुझे। अभी काफ़ी स्पेस बचा हुआ है इधर की साइड जिधर मैं कपड़े रख रही हूँ अपने। तो मे बी मैं 2-4 चीज़ें अपनी और रख लूँ, तो वो मैं बाद में देखती हूँ। बिकॉज़ अभी ना वो वेट भी कराना है, तो लगेज वेट देखते हैं ज़्यादा ना हो जाए। 15 + 15 30 kg वेट हो जाना चाहिए हम मेरा और शिवा का।
तो मुझे भी शिवा के और आयंश के दोनों के कपड़े भी अरेंज करने हैं। सो देखती हूँ मैं यहाँ पर क्या रख पाती हूँ। कुछ शिवा के कपड़े रख दूँगी और अगर वेट बचा तो मैं कुछ और भी ले जाना चाहूँगी ऑब्वियसली। फिर गर्ल्स को ही होता है ना, कितने कपड़े ले जाओ उतने कम रहते हैं, तो वही मेरे साथ है। तो देखती हूँ अभी मैं क्या रखती हूँ। फ़िलहाल मेरा कपड़ों का सेक्शन पूरा हो चुका है। इधर मैंने अपने कपड़े लगा लिए हैं और जो उस साइड होता है उधर मैं अपनी और चीज़ें रखूँगी। चलिए उधर रखते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। 2 ड्रेसेस अभी डेनिम एंड ड्रेस रह गई हैं, इनको मैं बाद में देखती हूँ। सो इधर मैं रखने वाली हूँ सबसे पहले तो सबसे पहले मैं ये पाउच रखूँगी। इसमें मेरा कुछ स्किन केयर है, कुछ मेकअप का। मेकअप तो मैं बहुत ही मिनिमम कुछ लेकर जा रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करने वाली हूँ। और सनस्क्रीन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, सनस्क्रीन। कुछ मेरी थोड़ी बहुत ज्वेलरी हैं, बहुत ही ज़्यादा कम क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्वेलरी मैं नहीं पहनती हूँ। और इयररिंग्स 1-2 मुश्किल से, अदरवाइज़ मैं सोच रही हूँ मैं अपने डायमंड के स्टड्स पहन जाऊँ, मुझे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और अच्छे भी लगते हैं। और बाकी इसमें कुछ मेरे वाइप्स हैं एंड थोड़ी बहुत चीज़ें हैं और 1-2 लिप शेड्स मैंने रखे हैं, काजल, मस्कारा, 2-4 चीज़ें रखी हैं, दैट्स इट। मैंने और कुछ भी ज़्यादा नहीं रखा है। और इसमें क्या है या इसमें मेरी कुछ लिप शेड्स हैं, मैंने आपको बताया ना, अभी 2-4 रखे हैं, और मेरे काजल, मस्कारा, ये सब चीज़ें तो ये मैंने इस पाउच में रख लिए हैं। सो इस पाउच में रखने से क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, आपको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता और सारा बैग ख़राब हो जाता है एक भी चीज़ ढूंढते हैं आप। तो आपको पता होता है कि आपने कुछ पाउच में, जैसे मैंने कुछ पाउच रखे हैं, किस में क्या रखा है, तो इसलिए कैरी करना ट्रैवल में तो पाउच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये मैंने यहाँ पर रख लिया है। एंड ये मेरे स्लाइडर्स जो ऑब्वियसली गोवा में काम आएंगे। और मैंने एक ग्लैडिएटर्स रखे हैं, दिस वन। हील में नहीं लेकर जा रही हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैं हील पहन पाऊँगी गोवा में। गोवा में ना कुछ कंफर्टेबल इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो अपने शूज़ पहन कर जाऊँगी एंड दैट्स इट। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। एंड ऑब्वियसली माई इनरवेयर, इसको मैं एक साइड में रख लेती हूँ। एंड अभी मैंने एक स्लिंग बैग रखा है, ये छोटा सा बहुत क्यूट सा स्लिंग बैग है। और अभी 1-2 और रखने हैं मुझे। तो पहले मैं शिवा के और आयंश के कपड़े रख के वेट करूँगी, उसके बाद जो है मैं अपना एक्स्ट्रा सामान रखूँगी, जो भी मुझे 1-2 स्लिंग बैग रखने हैं, 1-2 फुटवेयर रखने हैं, और मे बी मैं 1-2 कपड़े और रख लूँ कुछ क्लोथ्स में। तो उसके बाद मैं रखती हूँ ऑब्वियसली माई स्ट्रेटनर, और इसी से मैं अपने बाल कर्ल भी करती हूँ स्ट्रेट। एंड ये हेयर ड्रायर जो कि शिवा के बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली मास्क जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। कहीं भी जाएं तो सबसे पहले मास्क ही ध्यान में आता है, लाइफ का पार्ट हो चुका है मास्क। तो ये मैं एक्स्ट्रा वाले मास्क रख रही हूँ इधर। और ये ट्रैवल किट जो मेरे पास हैं, एक छोटा सा परफ्यूम, इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये मैंने मॉल से लिया था। आई थिंक ये कोई कोरिया का ब्रांड है, तो उसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही छोटू सा है, आप कहीं भी ट्रैवल में ले जा सकते हो, बहुत बड़ी बॉटल आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द परफ्यूम एंड दिस इज़ माई शैम्पू। मैंने एक छोटी बॉटल में शैम्पू रख लिया है क्योंकि जो होटल वाले शैम्पू देते हैं उनसे मैं शैम्पू नहीं करती हूँ, तो मैंने अपना शैम्पू रख लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बॉटल थी तो मैंने उसे छोटी में शिफ्ट कर लिया ताकि 4 to 5 डेज़ मेरा चल जाए। एंड दिस वन इज़ कंडीशनर एंड दिस इज़ सीरम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको भी मैं रख सकती हूँ। सो इनको भी मैं, ये तो मैं अपने कैरी बैग में डाल दूँगी परफ्यूम। तो सो मैं दिखाती हूँ मैंने अपने हैंड बैग में क्या क्या रखा है। अभी और थोड़े बहुत सामान रख लूँगी, बट यार दिस परफ्यूम एंड माई सन ग्लासेस एंड माई वॉचेस एंड ऑब्वियसली माई ID proof, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड ऑल दैट, माई एयरपॉड्स एंड ऑब्वियसली मैं कुछ क्लिप्स रखे हैं मैंने अपने, और मास्क वगैरह हैं, कुछ हेयर एक्सेसरीज थोड़ी बहुत, जो बहुत ज़्यादा तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ बट हाँ थोड़ी बहुत जो भी हैं। और इसमें ये छोटी छोटी 2 बॉटल्स हैं, इसमें मैंने एंश का शैम्पू एंड एंश का बॉडी वॉश रखा है। तो ये जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, ट्रैवल करती हूँ 1-2 दिन के लिए, तो मैं उसकी बड़ी बॉटल्स ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा जगह भी
स्पेस ले लेती हैं वो, तो मैंने ये छोटी छोटी बॉटल ले रखी हैं, तो मैं इनमें डाल। और इसमें क्या है, मेरे कुछ हेयर बैंड्स हैं, हैंकी, यही सब है इधर। तो और मेरा मस्कारा, मुझे मस्कारा लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हर बैग में मेरे एक मस्कारा और काजल आपको ज़रूर मिल जाए। और दूसरी तरफ क्या क्या रखती हूँ मैं आपको बता, बहुत ज़्यादा मन अजीब सा हो जाता है जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ, तो ये मैं रखती हूँ, ये खाती हूँ ना तो थोड़ा सा मन ठीक हो जाता है, तो मैं ये ज़रूर रखती हूँ अपने बैग में। और इसमें आंश के 1-2 डायपर पड़े हुए हैं, एक साइड में तो ज़्यादातर आंश का ही सामान रहता है, हैंकी, ऑब्वियसली मेरा कुछ कैश पड़ा है इसमें। सो गाइस, अभी तो मेरे हैंडबैग में यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी और रखूँगी, जैसे कि अपना फ़ोन, अपना चार्जर फ़ोन का, और देखते हैं क्या रखती हूँ अभी, बट या अभी तो इसमें यही सब चीज़ें हैं। सो आई थिंक मुझे ये भी रख लेना चाहिए, बिकॉज़ मेरे बैग में अभी जगह है। वैसे अभी मुझे शिवा के कपड़े भी रखने हैं, बट फिर भी चलिए देख लेती हूँ क्या क्या रख सकती हूँ मैं इसमें। इसको कर देते हैं बंद और देख लेते हैं कैसे क्या करना है, राइट। सो गाइज़, मेरी पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, बिकॉज मैं अपने कपड़े रख लिए, अपने फुटवेयर, अपने स्किन केयर वगैरह सब कुछ रख लिया है। सो अभी तो बस मुझे एक्स्ट्रा सामान रखना है जो कि मैं ले जाना चाहती हूँ। मे बी मैं उसको यूज़ करूँ, बट अभी मैं लगेज का वेट देख कर रखूँगी, बाकी आंश के और शिवा के कपड़े मैं रख लूँगी दूसरे बैग में। सो गाइज, दैट्स इट। मेरे आज की वीडियो में यही था कि मैंने क्या क्या पैक किया है फॉर गोवा। तो ड्रेसेस मैंने बहुत सारी नई मंगाई हैं, बहुत सारी, आई थिंक 1-2 ही है बस पुरानी, तो सब मैंने नई मंगाई हैं। तो अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि मैंने क्या ड्रेस पहनी है, मैंने क्या गोवा में क्या कुछ तो मैं गोवा के व्लॉग्स डालूँगी, तो आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा। और ऑब्वियसली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।